हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टेक फ्लाई हाई। ये HTML ट्यूटोरियल का 7th वीडियो है एंड इस ट्यूटोरियल में हम HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज जिस टैग के बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो HTML का फॉर्मेटिंग टैग्स है। सबसे पहले ये जानते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग टैग्स क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा जो HTML है वो बहुत सारे टैग्स को कंटेन करता है, जो कि टेक्स्ट को एक स्पेशल मीनिंग के साथ डिफाइन करता है। मीन्स जब हम फॉर्मेटिंग टैग यूज़ करेंगे तो इस जो टैग फॉर्मेटिंग टैग के इनसाइड में जो भी टेक्स्ट आएगा वो एक वैल्यूएबल टेक्स्ट होगा। तो आइए जानते हैं ये HTML फॉर्मेटिंग टैग्स कितने हैं। तो ये 10 टाइप्स के हैं, जिसमें 5 मैंने यहाँ पे शो किया, इंक्लूड किया है एंड 5 नेक्स्ट स्लाइड में है। तो सबसे पहले जानते हैं ये 5 टैग्स के बारे में। B फॉर बोल्ड, बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक टैग, एम्फेसिस टैग एंड मार्क टैग। तो ये जो हमारा बोल्ड टैग है ये टेक्स्ट को बोल्ड तरीके से डिफाइन करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। जब हम बोल्ड टैग के इनसाइड में कुछ भी लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो टेक्स्ट हमारा बोल्ड ब्राउज़र पे वो बोल्ड तरीके से आउटपुट आएगा उसका। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड टैग की तरह ही होते हैं, इसके भी आउटपुट बोल्ड तरीके से ही डिस्प्ले होंगे ब्राउज़र पे। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देन हम आ जाते हैं इटैलिक टैग पे। इटैलिक टैग जब हम यूज़ करेंगे तो इस इटैलिक टैग के इनसाइड जो भी टेक्स्ट होंगे वो इटैलिक वे में आउटपुट पे प्रिंट होकर आएंगे, डिस्प्ले होंगे। देन हम आ जाते हैं एम्फेसिस टैग में। एम्फेसिस टैग जब हम यूज़ करेंगे तो इसके भी टेक्स्ट इटैलिक में ब्राउज़र पे प्रिंट होकर आएंगे। मीन्स इटैलिक टैग एंड एम्फेसिस टैग में कोई डिफरेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज बोल्ड टैग, जैसे कि बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग के दोनों ही जब हम यूज़ करेंगे तो इन दोनों की ही मीनिंग एक ही जैसे हैं एंड इटैलिक टैग एंड एम्फेसिस टैग के भी मीनिंग एक जैसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये बोल्ड टैग एंड इटैलिक टैग जो है वो हमारा ओल्ड HTML टैग है एंड अब नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ है। एंड एडवांस HTML 5 में बोल्ड टैग और इटैलिक टैग के लिए स्ट्रॉन्ग टैग एंड एम्फेसिस टैग को यूज़ किया जा रहा है। देन हम आ जाते हैं मार्क टैग। मार्क टैग के अंदर जब हम किसी टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो टेक्स्ट हाईलाइट होगी। मीन्स जब इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे या कंटेंट होगा वो ब्राउज़र पे हाईलाइट वे में शो होगा, जिससे कि हम जान पाएंगे कि वो टैग मार्क टैग के अंदर यूज़ किया गया है। फिर हम आ जाते हैं, इसको एग्जाम्पल से पहले इसके सारे टैग्स को जान लेते हैं। देन हमारा आ जाता है डिलीट टैग, इंसर्टेड टैग, सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड देन स्मॉल टैग। तो ये जो हमारा है डिलीट टैग, तो जो ये पहला जो हमारा 6 नंबर पे है डिलीट टैग, वो उस टेक्स्ट को डिफाइन करता है जो कि डॉक्यूमेंट से डिलीट हो चुका है एंड ब्राउज़र पे वो एक स्ट्राइक लाइन की तरह डिस्प्ले होगा। मीन्स वो जो हमारा टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है। उससे जब वो स्ट्राइक हो जाएगी वो एक लाइन के थ्रू, तो इससे हम समझ पाएंगे कि वो टेक्स्ट डिलीट हो चुकी है। देन हम आ जाते हैं इंसर्टेड टैग में। इंसर्टेड टैग जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें वो क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको उस HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता है। मीन्स जब हम ब्राउज़र पे उसको देखेंगे तो वो अंडरलाइन की तरह शो होगा। मीन्स वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये टेक्स्ट जो है हमारा है वो इंसर्ट किया गया है विथ इंसर्टेड टैग। एंड ये सारे टैग जो हैं वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। दैट मीन्स सारे ये जो 10 टाइप के टैग्स हैं इसमें सब में इंड टैग यूज़ होंगे। देन हम आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट टैग में। तो हमारा जो सबस्क्रिप्ट टैग है
तो इस सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो अपीयर होगा हाफ ए कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, मीन्स जो हमारा नॉर्मल लाइन है उसके बिलो में शो होगा। लाइक एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं हम H2O। तो जब हम H2O को लिखते हैं तो H देन बिलो में आता है 2 एंड देन O। तो जब हम H एक सपोज एक पैराग्राफ टैग लिया और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग में H लिया, देन सबस्क्रिप्ट टैग को लेकर यहाँ पे 2 लिखा एंड देन क्लोज द सबस्क्रिप्ट टैग, तो हमारा जो H है उसके वो बिलो कैरेक्टर में आएगा, तो वो हो जाएगा H2O। तो 2 लिखने में हम नॉर्मल जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हम H2O बगल में आ जाता है H, देन जस्ट बिसाइड में आ जाएगा H2O। तो इसलिए जब हम सबस्क्रिप्ट टैग को लिखेंगे तो वो टेक्स्ट H2O कंप्लीट एज इट इज वैसा ही शो होगा। फिर हम आ जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग में। तो सुपरस्क्रिप्ट टैग के इनसाइड में जब हम टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो टेक्स्ट अपीयर होगा हाफ एक कैरेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन, मीन्स सपोज हम x² लिखना चाहते हैं और उसको लिखने के लिए हम नॉर्मल विदाउट सब सुपरस्क्रिप्ट टैग के तो हम उसको किसी नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने x लिखा पैराग्राफ टैग के अंदर और उसके बाद x के बाद सुपरस्क्रिप्ट टैग लिखा, देन 2 देन क्लोजिंग द सुपरस्क्रिप्ट टैग, तो ये जो 2 हमारा है वो अबव हो जाएगा कैरेक्टर के नॉर्मल लाइन के, तो x² आ जाएगा इजिली। तो आप समझ पाए इसको, इन सारे ये टैग्स में कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगी। फिर हम आ जाते हैं स्मॉल टैग के अंदर। तो स्मॉल टैग में को जब हम यूज करते हैं और तो इस टैग के इनसाइड में जो भी टेक्स्ट होता है वो स्मॉल आता है, उसकी फॉन्ट जो होती है वो छोटी होती है। तो आइए इसकी एग्जांपल को मैं देखती हूँ। तो ये इसमें 10 टैग्स हैं, तो ये सारे टैग्स को मैं एक ही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, बट इसमें स्पेस नहीं है तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। तो हमारा है डॉक टाइप HTML, देन HTML, फिर हेड में लिया है मैंने हेड पार्ट में मैंने टाइटल HTML फॉर्मेटिंग टैग लिया है, जैसा कि आज के क्लास में मैं फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बता रही हूँ। फिर बॉडी पार्ट में मैंने लिया है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, तो इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड दिखाना है, तो इसके लिए मैंने यूज किया है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग स्टार्ट है और ये यहाँ पे क्लोजिंग है। फिर स्ट्रॉन्ग टैग लिया है, देन टेक्स्ट, फिर हमारा आ जाता है क्लोज टैग। फिर पैराग्राफ टैग के इनसाइड में लिया है इटैलिक टैग, देन हमारा कंटेंट है एंड देन ये क्लोज टैग। फिर एम्फेसिस टैग को लिया है, देन कंटेंट एंड देन ये क्लोजिंग टैग। फिर हमारा ये है मार्क टैग, मीन्स इसमें जो मार्क टैग के अंदर जो होंगे वो हाईलाइट होंगे, तो इसको हाईलाइट में दिखाने के लिए पैराग्राफ टैग के अंदर पहले एक टेक्स्ट लिया है, फिर उस टेक्स्ट के बाद मैंने मार्क टैग को यूज किया। तो ये जो हमारा मार्क टेक्स्ट के इनसाइड में जो टेक्स्ट है, मार्क टैग के इनसाइड में जो टेक्स्ट है फ्लाई हाई, तो ये फ्लाई हाई जो है वो हाईलाइट होके मार्क्ड होकर शो होगी और ब्राउजर पे। फिर हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में बॉडी पार्ट के अंदर मैंने डिलीट टैग को यूज़ किया है। तो डिलीट टैग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टेक्स्ट लिया है माई फेवरेट कलर इज, देन डिलीट टैग। डिलीट टैग में ब्लू लिया है, तो ये ब्लू जो है वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, मीन्स ये एक लाइन के थ्रू स्ट्राइक हो जाएगा, लाइन आ जाएगी जिससे आप समझ पाएंगे कि ये ब्लू जो है डिलीट हो चुकी है टेक्स्ट में। देन रेड, तो फिर हम आ जाते हैं इंसर्टेड टैग। तो माई फेवरेट कलर इज इंसर्टेड टैग में मैंने रेड लिया, तो ये जो रेड है हमारा ये रेड आएगा और उसके नीचे एक अंडरलाइन होगी। इस अंडरलाइन से आप समझ पाएंगे कि इस टेक्स्ट को इंसर्ट किया गया है इस पैराग्राफ टैग में। फिर हम आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट टैग में। तो ये हमारा लर्न टेक, देन सबस्क्रिप्ट टैग लिया है, देन फ्लाई हाई। तो ये लर्न टेक जो है वो नॉर्मल लाइन में होगी एंड ये जो फ्लाई हाई है ये बिलो द कैरेक्टर होगी, ठीक है। मीन्स हमारा ये जो लर्न टेक है, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके बिलो में ये शो होगा, अपीयर होगा।
फिर हम आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट टैग में। ये लर्न टेक, देन सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड देन फ्लाई हाई। तो जब हम सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे तो हमारा ये लर्न टेक आएगा, देन ये नॉर्मल लाइन के अबव शो होगा कैरेक्टर, फ्लाई हाई लर्न टेक एंड देन अबव में यहाँ पर शो होगा फ्लाई हाई। इसको आप प्रोग्राम के थ्रू आप जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं स्मॉल टैग। स्मॉल टैग जब यूज करेंगे तो ये जो लर्न टेक फ्लाई हाई है, इसका जो फॉन्ट होगा वो छोटा हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट होता है उससे वो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो आइए प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ, इसको सेव किया। तो इसे HTML फॉर्मेटिंग टैग के नाम से मैं सेव कर देती हूँ। tag.html। तो हम आ जाते हैं फिर हम लेते हैं HTML हेड पार्ट में मैंने टाइटल लिया HTML फॉर्मेटिंग, फिर बॉडी पार्ट। तो मैं जिस तरीके से मैंने टैग्स को एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो हमारा पहला है बोल्ड टैग। तो जब हम बोल्ड टैग यूज करेंगे, लर्न टेक, है, इसको मैंने सेव कर लिया। तो ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड टेक्स्ट की तरह डिफाइन होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड है, ये अपीयर हो रहा है बोल्ड टेक्स्ट की तरह। तो हम आ जाते हैं फिर स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग, इसके भी जो आउटपुट है वो बोल्ड तरीके से ही डिस्प्ले होंगे। देख सकते हैं आप, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही टेक्स्ट बोल्ड है। अब मैं इटैलिक टैग को एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो हमारा इटैलिक टैग है, आप बोल्ड टैग और इटैलिक टैग को दोनों ही टैग्स को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो टेक्स्ट हो वो इटैलिक भी हो एंड बोल्ड भी हो। तो यहाँ पे बस मैं इटैलिक टैग को ही एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो इटैलिक तरीके से प्रिंट होकर आया है। फिर आ जाते हैं एम्फेसिस टैग पे। तो ये रहा हमारा एम्फेसिस टैग। इसके भी जो आउटपुट है वो इटैलिक ही आएंगे। ये सारे मैंने थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही टैग्स इटैलिक में हैं।
देन अब हम मार्क टैग को यूज़ करते हैं। मार्क टैग जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट इनसाइड होगा मार्क टैग के वो हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है, देखिए लर्न टैग है, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले हुआ है और ये जो फ्लाई हाई है वो येलो कलर से ये हाईलाइट हो रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो टैग है वो मार्क टैग के इनसाइड यूज़ किया गया है, इसलिए हाईलाइटेड वे में शो हो रहा है। आप इजीली डॉक्यूमेंट को देख के समझ पाएंगे कि अच्छा ये टैग तो ये हाईलाइटेड है। फिर अब हम आ जाते हैं डिलीट टैग के बारे में। तो हमारा डिलीट टैग है तो मैं लिखती हूँ माय फेवरेट कलर। कलर इज, तो मैं जो जिस कलर को मैं पसंद नहीं करती हूँ तो उसको मैं इसके इनसाइड में लिखती हूँ। तो ये जो ब्लू है वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगी एक लाइन से। तो और ये हमारा जो फिर मेरा फेवरेट कलर मैंने लिखा, तो ये रेड जो है वो स्ट्राइक नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू जो है वो स्ट्राइक हो गई है थ्रू अ लाइन, एंड ये रेड सिंपली प्रिंट है नॉर्मल टेक्स्ट की तरह। और ये जो टेक्स्ट है वो शो कर रहा है कि ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो फिर अब हम आ जाते हैं हमारा इंसर्टेड टैग। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर इज, मैंने इंसर्ट किया। तो इंसर्ट टैग को जब यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा रेड है वो एक अंडरलाइन से शो होगा, अपीयर होगा, मीन्स कि ये रेड प्रिंट हो डिस्प्ले होगी एंड इसके अंडर में अंडरलाइन एक इसके नीचे एक लाइन आएगी अंडरलाइन। तो इसको देख सकते हैं आप, देखिए ये अंडरलाइन आई है एक और टेक्स्ट के नीचे रेड। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये जो रेड है ये टेक्स्ट में इंसर्ट किया गया है विथ इंसर्टेड टैग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा, मैंने बहुत सारे टैग्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट टैग को। तो हमारा सबस्क्रिप्ट टैग लर्न टेक, देन हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे मैंने लिया फ्लाई हाई। तो टेक्स्ट में ये जो टेक्स्ट है लर्न टेक ये सिंपली डिस्प्ले होगी एंड ये फ्लाई हाई जो होगा वो बिलो द टेक्स्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये देखिए लर्न टेक ये नॉर्मल लाइन में आई है एंड ये बिलो हो गया फ्लाई हाई, ठीक है। जैसे कि H2O लिखते हैं तो हमारा 2 बिलो हो जाता है, उसी तरह ये फ्लाई हाई बिलो हो गया टेक्स्ट के। अब हम आ जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पे मैंने लिया लर्न टेक फ्लाई हाई। तो ये जो हमारा है ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा नॉर्मल तरीके से और ये जो फ्लाई हाई है वो अपीयर होगा अबव द नॉर्मल लाइन, जैसा कि आप प्रोग्राम में देखिए। सॉरी मैंने लगता है इसे सेव नहीं करा है। हाँ तो आप देख सकते हैं ये लर्न टेक हुआ एंड देन अबव द नॉर्मल लाइन फ्लाई हाई, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर जो है 2 जो है वो अबव आती है, उसी तरह ये फ्लाई हाई अबव आई है। फिर हमारा लास्ट है स्मॉल टैग। तो जब हम स्मॉल टैग को यूज़ करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो उसकी फॉन्ट स्मॉल हो जाएगी, वो नॉर्मल टेक्स्ट की
से स्मॉल शो होगा। आप देख सकते हैं ये सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये स्मॉल है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल टैग को यूज़ किया है। तब आपको ये सारे मैंने फॉर्मेटिंग टैग को आपको एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप इस आउटपुट को देख के आप इजीली समझ पाएंगे। होप सो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको कि इस नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।